जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं औद्योगिक और शहरी समाज से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि औद्योगिकरण समाज की प्रमुख विशेषता। तो सबसे प्रमुख विशेषता होती है मशीनीकरण और तकनीकी विकास। अगला है शहरी समाज में परिवार किस रूप में मिलता है। तो शहरी समाज में परिवार का प्रकार शायद ज्यादातर एकल या न्यूक्लियर परिवार देखने को मिलता, एकांकी परिवार। अगला है औद्योगिक समाज की आर्थिक संरचना किस पर आधारित है। औद्योगिक समाज पर जो है आर्थिक संरचना किस पे देखी जाती है, तो बाजार और पूंजी पर। किस पे? बाजार और पूंजी पर। अगला है औद्योगिकरण का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। मतलब सबसे सामने प्रत्यक्ष दिखाई जो देता हो वो परिणाम क्या है। तो सबसे प्रत्यक्षकरण औद्योगिकरण का कि शहरीकरण हुआ। अगला है औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन अधिक होता है, ये किसने कहा। श्रम विभाजन अधिक होता है, ये कथन जो है इमाइल दुर्कहेम का। अगला है शहरी समाज में किस प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। तो शहरी समाज में हमें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। अगला है औद्योगिक समाज में वर्ग व्यवस्था किस पर निर्मित होता है, किससे होता है। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता वर्ग व्यवस्था है और वहां और धन और व्यवसाय पर आधारित होती है। अगला है शहरी जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या वहां की भीड़ भाड़ और अपराध देखने को मिलता है। अगला है औद्योगिक समाज में कार्य का वितरण किस पर आधारित है। तो औद्योगिक समाज में कार्य का वितरण जो है विशेषज्ञता पर आधारित है। किस पे? कार्य का वितरण विशेषज्ञता पर आधारित। अगला है शहरी समाज में अपराध दर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि भी है, सामाजिक असमानता है और व्यक्तिवाद का बढ़ाव। यहाँ सभी हो जाएंगे प्रयुक्त, सभी। अगला है औद्योगिक क्रांति का उद्गम, प्रथम उद्गम कहाँ हुआ था। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड, कई बार यहाँ ब्रिटेन मिलेगा, कहाँ यूके मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, ये ऑप्शन में रहता है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। शहरी समाज का मूलभूत लक्षण क्या है। तो शहरी समाज में मूलभूत लक्षण है कि वहां व्यक्तिवादिता ज्यादा होती है। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस संस्था पर पड़ा है। तो जब औद्योगिकरण हुआ तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ा? परिवार पे। क्यों? पहले परिवार संयुक्त तो होते थे, अब एकांकी परिवार हुए। इसके अलावा औद्योगिकरण के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर गए, अपने परिवार को छोड़ के नौकरी शहरों की ओर करने। अगला है शहरी समाज एक विशिष्ट लक्षण है। तो शहरी समाज का विशिष्ट लक्षण है संविधात्मक या अनुबंधात्मक संबंध। अगला है औद्योगिक समाज श्रमिकों का शोषण करता है, किसने कहा। औद्योगिक समाज श्रमिकों का शोषण करता है, कहते हैं कार्ल मार्क्स। कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। अगला है औद्योगिक समाज का मुख्य उत्पादक साधन क्या मानी जाती है। तो औद्योगिक समाज में मुख्य उत्पादन मशीनों और तकनीकों के माध्यम से होता है। शहरी समाज में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है माइग्रेशन, ग्रामीण प्रवजन, गांव से लोग शहरों की ओर। अगला है औद्योगिक समाज में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होते हैं। गौड़ गौड़ होते हैं, द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं औद्योगिक समाज में संबंध। अगला है शहरी समाज में सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी का कारण क्या है।
तो प्रवचन और औद्योगिकीकरण मतलब अलग अलग एरिया इलाकों से एक शहर में लोग आते हैं कार्य करने के लिए, तो वहां सांस्कृतिक विविधता हो जाती। अगला है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों पूरक प्रक्रियाएं हैं। किसने कहा? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों पूरक प्रक्रियाएं हैं, मैक्स वेबर का स्टेप। अगला है औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कहाँ पे? ब्रिटेन या इंग्लैंड में कह सकते। औद्योगिक समाज का सामाजिक संगठन कैसा था? तो सामाजिक संगठन कैसा वहां पे देखने को मिलता है? औपचारिक और संविधात्मक। अगला है शहरी समाज में सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है। तो शहरी समाज में सामाजिक नियंत्रण का मुख्य साधन है कानून और प्रशासन। अगला है औद्योगिकीकरण और ग्रामीण समाज पर प्रभाव क्या है? औद्योगिकीकरण का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो नगरीकरण हुआ है और परा- पलायन। नगरीकरण मतलब नगरीय जीवन शैली को अपनाए हैं, और पलायन अर्थात प्रवास हो रहा है। अगला है औद्योगिक समाज का सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती औद्योगिक समाज में बेरोजगारी और असमानता। अगला है शहरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है रोजगार और व्यावसायिकता, कि रोजगार मिले और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त। अगला है औद्योगिकरण का प्रभाव किस वर्ग के उभर कर दिखाई देता है? तो किस वर्ग ने? तो औद्योगिकरण से एक नया वर्ग उदय हुआ जिसको हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं, मिडिल। औद्योगिक समाज में सबसे महत्व दिए किसे दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है दक्षता और योग्यता। शहरी समाज में निजता की वृद्धि किसका परिणाम है? तो निजता मतलब व्यक्तिवाद ही। अगला है औद्योगिक समाज में यूनियन का निर्माण किसके लिए किया जाता है? ताकि श्रमिकों का अधिकार और सुरक्षा हो सके। अगला है शहरी समाज का मुख्य व्यवसाय है। तो शहरी समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? उद्योग और सेवा। अगला है औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से अधिक है? सामाजिक गतिशीलता क्यों अधिक है? क्योंकि वहां शिक्षा और आर्थिक अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। अगला है औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो औद्योगिक क्रांति की प्रमुख कारण में तकनीकी आविष्कार और मशीनें थी। अगला है शहरी समाज में महिला रोजगार किसका परिणाम है? तो शहरी समाज में महिला रोजगार औद्योगिकीकरण और शिक्षा का परिणाम। अगला है औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति होती है तो तीव्र होती है। अगला शहरी समाज की पारिवारिक संरचना है। तो शहरी समाज की पारिवारिक संरचना है न्यूक्लियर या एकांकी। औद्योगिक समाज में श्रम का सबसे बड़ा संकट है श्रमिकों का शोषण और सुरक्षा। क्या है श्रम का सबसे बड़ा संकट? श्रमिक शोषण और असुरक्षा, और इन्हीं से बचाने के लिए श्रमिक संगठन बनाए जाते हैं। अगला है शहरी जीवन की अनौपचारिकता किससे जुड़ी हुई है? अनौपचारिकता सेकेंडरी ग्रुप से जुड़ी होती है, गौड़ संबंध या द्वितीय संबंध। औद्योगिकरण के कारण धर्म की भूमिका क्या हो गई? तो धर्म की भूमिका क्या हुई है? कम हो गई है। धर्मनिरपेक्षता बढ़ी। अगला है शहर में या शहरी समाज में भौतिक संस्कृति का मुख्य कारण क्या है? तो भौतिक संस्कृति के उदय का मुख्य कारण क्या है? भौतिकवादी हो गए लोग। औद्योगिकीकरण और विज्ञान। अगला है औद्योगिकीकरण में परिवार में आया प्रमुख परिवर्तन है। तो परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। शहरी समाज में नियंत्रण का प्रमुख साधन क्या है? तो शहरी समाज में नियंत्रण का प्रमुख साधन कानून और नियम। अगला है
औद्योगिक समाज में आर्थिक असमानता किस रूप में दिखाई जाती है? तो पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के विभाजन के रूप में दिखाई देती। अगला है शहरी समाज में नौकरी परिवर्तन, मतलब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करना क्या है? तो वह गतिशीलता और अवसरवादिता को दिखाता है। अगला है औद्योगिक समाज का उत्पादन किसके लिए होता है? तो औद्योगिक समाज में जो उत्पादन होता है वो बाजार और उपभोक्ता के लिए होता है। शहरी समाज में अपराध का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी और असमानता। औद्योगिक समाज में या औद्योगिक क्रांति से कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ? वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास मतलब बेरोजगारी बढ़ी, श्रमिकों के नौकरियां छीन गई। जब मशीनों से उत्पादन होने लगा तो श्रमिक बेरोजगार हो गए, तो सबसे ज्यादा वही प्रभावित। औद्योगिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण किस पर आधारित है? सामाजिक स्तरीकरण वर्ग और पेशा पे आधारित। शहरी समाज में बाहुल्यता का कारण है तो माइग्रेशन या प्रवास या प्रव्रजन। अगला है औद्योगिकरण में ग्रामीण समाज पर क्या असर पड़ा? तो पलायन और नगरीकरण। अगला शहरी समाज में लोक संस्कृति किससे प्रभावित हुई? तो औद्योगिक सभ्यता और आधुनिकता है। अगला है औद्योगिक समाज का मूलभूत संघर्ष है। मूलभूत संघर्ष क्या देखने को मिलता है? वहां पे वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। अगला है शहरी जीवन का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद शहरी जीवन के विशिष्ट लक्षण। अगला है औद्योगिक समाज में राजनीति का स्वरूप कैसा है? तो राजनीति है लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि। कैसा राजनीति? लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि। शहरी समाज में सबसे अधिक किस वर्ग की वृद्धि हुई? तो मध्यम वर्ग की वृद्धि हुई। औद्योगिक समाज का एक नकारात्मक परिणाम है तो पर्यावरण प्रदूषण एक नकारात्मक परिणाम है। औद्योगिकरण का सीधा प्रभाव किस संस्था पे पड़ा? तो परिवार और विवाह पे पड़ता है। शहरी जीवन में मूल्यों के ह्रास किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि लोग प्रतियोगिता और भौतिकवादी हो रहे हैं तो उनको नैतिक मूल्यों का ह्रास होना ही होगा। सब केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। अगला है औद्योगिक समाज में श्रमिक आंदोलन क्यों उभरा? तो श्रमिक आंदोलन उभरने का कारण है श्रमिकों का शोषण और असमानता। अगला है शहरी जीवन में संवेदनशीलता किसकी उपज है? तो संवेदनशीलता भीड़ भाड़ और द्वितीयक समूह की उपज। नेक्स्ट है 61 से 81 क्वेश्चन। औद्योगिक समाज में नवाचार किस कारण होता है? तो विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण। शहरी समाज में एक गंभीर समस्या के रूप में देखी जा सकती है तो आवास और संकट की समस्या देखी जाती है। औद्योगिकरण में महिलाओं की स्थिति क्या है? तो औद्योगिकरण से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और आर्थिक स्वतंत्रता मिली हुई। अगला है शहरी जीवन में जनसंचार के माध्यम की भूमिका क्या है? तो जनसंचार की भूमिका जो है अत्यधिक प्रभावी है या महत्वपूर्ण। अगला है औद्योगिक समाज में काम का विभाजन या श्रम का विभाजन किस कारण होता है? व्यवसायिक और विशेषज्ञता पर आधारित। शहरी जीवन में विवाह संस्था पे असर पड़ा है तो विवाह संस्था पे क्या असर पड़ा? अंतर जाति और प्रेम विवाह में वृद्धि हो गई। अगला है औद्योगिक समाज में राजनीतिक चेतना का कारण किस कारण बढ़ती है? तो राजनीतिक चेतना बढ़ती है शिक्षा और संचार के माध्यम। अगला है शहरी समाज जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक परिणाम क्या है? तो प्रदूषण और अपराध। औद्योगिक समाज में धर्म का प्रभाव क्या रहा है? तो धर्म का प्रभाव घटता है और धर्मनिरपेक्षता देखी जाती है।
शहरी समाज में राजनीतिक ढांचा प्रायः कैसा देखने को मिलता है? तो शहरी समाज में लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व है राजनीतिक ढांचा। औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को क्या कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा या प्रोलेटरेट कहते हैं। शहरी समाज में सामाजिक दूरी किस कारण होती है? तो प्रतियोगिता और व्यक्तिवाद के कारण। औद्योगिकरण में शिक्षा का स्वरूप है तो व्यवसायिक और तकनीकी है। शहरी समाज में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है प्रतिस्पर्धा और लालच। औद्योगिक समाज में मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है उत्पादन और उपभोग। शहरी जीवन में सांस्कृतिक संघर्ष क्यों होता है? तो सांस्कृतिक संघर्ष क्यों होता है? विभिन्न प्रयोजनों को समूहों को मिलते हैं। औद्योगिक समाज में संचार का माध्यम क्या है? तो व्यापक और तकनीकी। व्यापक तकनीकी। सामाजिक नियंत्रण। शहरी समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है तो कानून और पुलिस व्यवस्था। अगला है औद्योगिक समाज में आर्थिक उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा अधिकतम लाभ। क्या है? अधिकतम लाभ। और लाभ को क्या किया? अतिरिक्त मूल्य किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला है शहरी जीवन में आधुनिक मूल्य किस कारण आते हैं? आधुनिक मूल्य औद्योगिकरण और शिक्षा के कारण आते हैं। अगला है औद्योगिक समाज का मुख्य आधार है तो उद्योग और तकनीक। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। शहरी जीवन में तेज गति की किस कारण तीव्र गति देखने को मिलती है? तो तकनीकी विकास और औद्योगिकरण के कारण। अगला है औद्योगिक समाज में परिवार की भूमिका कैसी है? तो परिवार की भूमिका जो है सीमित और संकुचित हो चुकी है। अगला है शहरी जीवन में जनजातीय संस्कृति का क्या होता है? जो जनजातियां क्या हो रही हैं? या तो लुप्त हो रही हैं या तो कमजोर हो रही है। कल्चर कमजोर हो रही है। औद्योगिक समाज का मूल मंत्र क्या है? तो भौतिकवाद और उपयोगितावाद। अगला है शहरी जीवन में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होते हैं? तो द्वितीय के भी रिपीट हो गया है। अगला है औद्योगिकरण से लोक संस्कृति क्या हो रही है? लोक संस्कृति या स्थानीय संस्कृति क्या हो रही है? कमजोर और विलुप्त हो रही है। शहरी जीवन में जनसंख्या सघनता किस कारण है? तो औद्योगिक रोजगार के कारण लोग शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक है। औद्योगिक समाज में महिला पुरुष संबंध किस प्रकार के होते हैं? तो महिला पुरुष संबंध समानता और सहभागिता की ओर अग्रसर। तो शहरी जीवन में यातायात के समस्या का क्या कारण है? शहरी जीवन में यातायात के समस्या का कारण जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण। औद्योगिक समाज में धन का वितरण किस प्रकार होता है या कैसा देखने को मिलता है? तो असमान और विषम है। कोई किसी के पास ज्यादा धन है तो किसी के पास एकदम खाने को रोटी नहीं है। गरीबी कहीं अमीरी दिखती है तो कहीं गरीबी चरम पे दिखती है। तो ये धन का वितरण है असमान और विषम। शहरी जीवन में नैतिक संकट किसका परिणाम है? तो नैतिक संकट आ रहा है किसके कारण? भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा के कारण। अगला है औद्योगिकरण में ग्रामीणता का क्या होता है? तो ग्रामीणता कमजोर और क्षीण हो रही। शहरी जीवन में सामाजिक ताना बाना किस पर आधारित है? सामाजिक ताना बाना किस बात पर आधारित है? अनुबंध और संगठन। तो किस पे? अनुबंध और संगठन। अगला है औद्योगिक समाज में श्रमिकों की एकता किसके द्वारा प्रकट होती है? तो ट्रेड यूनियन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेड यूनियन द्वारा। शहरी जीवन में मानसिक तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो मानसिक तनाव का मुख्य कारण है प्रतियोगिता और असुरक्षा की भावना। अगला है औद्योगिक समाज में अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों बढ़ा? औद्योगिक समाज में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने का कारण है तकनीकी विकास और बाजार की मांग। अगला है शहरी जीवन में सामाजिक असमानता किस पर आधारित है? तो सामाजिक असमानता वर्ग और पूंजी पर आधारित। अगला है औद्योगिकरण का सबसे बड़ा वैश्विक परिणाम क्या है? तो वैश्विक परिणाम क्या है? वैश्विकीकरण या ग्लोबलाइजेशन। शहरी समाज की भविष्य की चुनौतियां क्या है? तो प्रदूषण है, अपराध है और संसाधन संकट है। ओके।
प्रदूषण, अपराध और संसाधन संकट। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर क्विज क्वेश्चन करवाए जाते हैं। वहाँ पे सारे PYQ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।